विधानसभा क्षेत्र डिडवाना में विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व मंत्री यूनुस खान ने गुरुवार को ग्राम छापरी खुर्द, सरदारपुरा कला एवं बेगसर में विभिन्न मदों में हुए 44 से अधिक विकास कार्यों का उद्घाटन, शुभारंभ एवं अनावरण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। छापरी खुर्द में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए विधायक यूनुस खान ने कहा कि क्षेत्र के विकास और जनता के हितों के लिए वे सदैव तत्पर रहे हैं और आगामी 3 वर्षों तक ये क्रम निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भले ही वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार जैसी ना हो, लेकिन जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें विधायक बनाकर भेजा है, वह उस विश्वास की पैरवी पूरी ईमानदारी और शिद्दत से कर रहे हैं। खान ने कहा कि चुनाव संपन्न होने के बाद से पूरे विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और ग्राम पंचायतों के सरपंचों के लिए उनके द्वार सदैव खुले हैं। गांव के विकास से जुड़ी कोई भी मांग लेकर आए, विधायक कोष से उन्हें निराश नहीं किया जाएगा। पंचायतों के पुनर्गठन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह साफ झलकता है कि पंचायतों को कहीं 3 तो कहीं 4 हिस्सों में बांटकर ग्रामीणों को एकजुट न रहने देने का प्रयास किया गया है। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि लोग उनके कार्यों का आकलन उनके पूर्व मंत्री काल से करेंगे, लेकिन वे राजनीति के उस चक्रव्यूह के अभिमन्यु हैं जो भीतर प्रवेश कर कार्य कर बाहर निकलना भली भांति जानते हैं। इस अवसर पर विधायक खान ने छापरी से चुगनी नॉन पेचेबल सड़क निर्माण के लिए 46.50 लाख रुपए तथा विद्यालय में कक्ष निर्माण के लिए 10 से 16 लाख रुपए की घोषणा की। सरदारपुरा में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यदि सूचना देने के बाद भी कार्य न हो तो वह विधायक कहलाने योग्य नहीं है। जनता अपनी मांग रखे, उसे पूरा करवाने की जिम्मेदारी उनकी है। सरदारपुरा में युवा समाज सेवी एवं भामाशाह शहजाद खान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विधायक को 20 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मांगों में प्रमुख रूप से लाइब्रेरी निर्माण, सीसी सड़कें, आंगनबाड़ी का जीर्णोद्धार, खेल मैदान विकास एवं पानी की टंकी निर्माण शामिल रहा। दौरे के दौरान विधायक यूनुस खान ने राजकीय समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं, व्यवस्थाओं एवं दवाइयों की स्थिति का जायजा लिया तथा इससे सीएससी में क्रमोन्नत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर मौलासर प्रधान श्रीमती मंजू देवी, सरपंच छापरी बबरू खान, श्रवण बिजानिया, अलाउद्दीन खान निम्बी, दिलीप ढाका, कासम खान बेरी, लोधू राम बिचावा, भवरू खान धनकौली, मूल सिंह रसीदपुरा, नाजिर खान, सद्दीक खान, भंवरलाल पवार, वसीम अकरम बालिया, ईश्वर राम भाकर डासाड़ा, यूसुफ कुरैशी, इकबाल खान झाड़ोद, राम निवास ढेड़ू, इनायत खान निम्बी, अयूब खान मास्टर, एडवोकेट मुश्ताक खान, मुतलिब कोतवाल, सूरज मेघवाल, फारूक छापरी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। क्षेत्रीय विधायक यूनुस खान का आज जो है वो सरदारपुरा दौरा रहा है। किस तरीके की मांगें रही है आपकी और किस तरीके के विकास कार्यों की आप अपेक्षा करते हैं? माननीय विधायक जी का दौरा हमारे गांव में रहा। हमने ज़्यादा बड़ी डिमांड्स नहीं की। हमने लाइब्रेरी है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस दौर के अंदर बच्चों का जो शैक्षणिक स्तर है वो बहुत गिर रहा है हमारे गांव का, तो उसमें लाइब्रेरी जैसी मूलभूत आवश्यकता हमें ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमने आंगनबाड़ी का जीर्णोद्धार है, सीसी रोड है, नालियों का पुनर्निर्माण है, इस तरह की डिमांड्स हमने की है। साथ में खेल मैदान है। मैंने पर्सनली मंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसे सिंथेटिक ट्रैक बनाएं, ताकि जो आने वाले समय में इंटरनेशनल नेशनल लेवल की जो प्रतियोगिता है वो भी हम यहाँ पे आने वाले टाइम में, अभी नहीं, आने वाले टाइम में वो हो सके। और मंत्री जी ने भरोसा जताया कि मैं इस पे संज्ञान लूँगा और गाँव की जो भी जायज़ मांगे हैं उन सबको पूरी करने की कोशिश करूँगा। आज आप क्षेत्र के दौरे पर हैं, क्या है पूरा दौरा और किस तरीके की विकास कार्य? वर्ष 2026 के 1 तारीख को डिडवाना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर मैं आज 3 गांव करूंगा। उन तीनों गांवों की समस्या सुन करके अगला 15 दिन में उन संबंधित विभागों के समक्ष रख करके किस तरीके से समाधान करवा सकता हूं, ये एक मैंने फॉर्मूला तय किया है। कल फिर 3 गांव करूंगा, यानी इस सप्ताह में 6 गांव कुल में करूंगा। और उन 6 गांवों की सारी समस्याओं का संकलन करके उनका समाधान राज्य सरकार के स्तर पर, जिला प्रशासन के स्तर पर, उपखंड स्तर के स्तर पर करवाने का प्रयास करूंगा। इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, गांव मेरे गांव सारे आदर्श गांव कैसे बने, ये विधानसभा क्षेत्र आदर्श विधानसभा क्षेत्र कैसे बने, सबके लिए नजीर कैसे बने, इसका मेरा प्रयास है। और इस प्रयास में अगले 3 वर्षों तक मैं लगन के साथ, मेहनत के साथ और मेरे अनुभव के साथ काम करता रहूंगा। ये मैं आपके माध्यम से डिडवाना क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ।
छावनी और सरदारपुरा दो गांव का दौरा कर चुके हैं, किस तरीके की समस्याएं जो है वो सामने देखिए, मूल रूप से पीने का पानी, सड़क और स्कूल और एक चिकित्सालय, इनकी और प्रोग्रेस के लिए मेरे पास एप्लीकेशंस आई हैं। तो किस तरीके से आगे हम कर सकते हैं, क्योंकि और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारा संयुक्त और साझा प्रयास रहेगा। और मैंने गांव वालों को भी कहा है कि भाई मैं भी मेरी कोशिश करूंगा, और गांव भी मिलकर के एकजुट होकर के सब जाति धर्म 36 कौमें एक होकर के अपने, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का विकास हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उस क्षेत्र में हमें काम करना है। हमें कब्रिस्तान का भी ध्यान रखना है, शमशान के अंदर भी उसका सौंदर्यीकरण और बाउंड्री का भी ध्यान रखना है। तो हमें हमारे यहाँ दूसरे धार्मिक स्थल हैं, उनका भी ध्यान रखना है। साथ साथ में शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, सड़क, आंगनबाड़ी और लोगों की पेंशन और अन्य जो परिलाभ जो मिलते हैं उनको किसानों तक कैसे पहुंचे, महिलाओं तक कैसे पहुंचे, युवाओं तक कैसे पहुंचे और रोजगार का सर्जन कैसे हो। क्योंकि मेरी प्राथमिकता यह है कि जब तक इस क्षेत्र में रोजगार का सर्जन नहीं होगा तब तक क्षेत्र की उन्नति नहीं होगी। लोगों में रोजगार के लिए काम करेंगे, ये मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी घोषणाएं, कोई बड़ी घोषणाएं नहीं है। ये जो किए हैं वो पूरी मैं कर दूंगा और सरकार से करवा लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।